we will study chapter 14. Our chapter 14 name is Pupil of India. Start out. Look at the pictures below. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनको आपको ध्यान से देखना है. डू यू रिकॉग्नाइज हु दे आर? क्या आप देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि वे कौन है? डू यू नो वाई दीज पीपल आर ग्रेट? आप जानते हैं कि जो ये पीपल है ये ग्रेट क्यों है? A country is called a group of villages, cities and states. जो हमारी कंट्री है वो ग्रुप है विलेजेस का, सिटीज का और स्टेट्स का. एवरी प्लेस इज फुल ऑफ पीपल. हर जगह पर पीपल से ही भरा हुआ है प्लेस पूरा. अ कंट्री बिकम्स स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स पीपल. जो कंट्री है वो स्पेशल तब बनती है क्योंकि उसके अंदर जो पीपल है वो उस कंट्री को स्पेशल बनाते हैं. इंडियंस हु हैव मेड अस प्राउड आर मेमोरेबल ऑलवेज. जो इंडियंस हमेशा हमें प्राउड दिलवाते हैं, गर्व महसूस करवाते हैं, वो हमेशा के लिए मेमोरेबल होते हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. चलिए इनमें से किसी के बारे में जानते हैं. महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन. दिस पिक्चर शोज महात्मा गांधी. द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हॉलीडे इन अवर कंट्री. जो महात्मा गांधी का बर्थडे होता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं एक नेशनल हॉलीडे की तरह अपनी कंट्री के अंदर. He was born on 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात में. He was a great leader and freedom fighter. वो एक ग्रेट लीडर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे. He believed in अहिंसा which means that people should be kind to each other. वो विश्वास रखते थे अहिंसा में. अहिंसा का मतलब होता है वे पीपल जो एक दूसरे के साथ काइंड हो, मतलब अच्छे से रहें, ठीक तरीके से व्यवहार करें. दे शुड नॉट फाइट और हर्ट वन अनदर. वे एक दूसरे से नहीं तो लड़ते थे, नहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे. ही लेड द पीसफुल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर. उन्होंने लीड किया था एक शांत स्वभाव वाला फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिशों के खिलाफ. वी लविंग कॉल हिम बापू. हम उनको प्यार से बापू बोलते हैं. He believed that every kind of job is special and people should not feel ashamed to do their own work. वे विश्वास रखते थे हर तरीके की जॉब में कि कोई भी काम हो वो स्पेशल होता है, हमें बिना शर्माई से उस काम को करना चाहिए. He spun thread using a चरखा and wove cloth for his own clothes. वो थ्रेड से मतलब चरखा से धागा बुन करके अपने कपड़े खुद बनाते थे पहनने के लिए. Dressed in simple clothes, he walked far and wide. वो सिंपल कपड़े ही पहनते थे और वो कहीं दूर जाना हो या पास जाना हो तो वो चलकर ही जाते थे. Quotes. गांधी जी यूज द स्लोगन. जो गांधी जी हैं वो स्लोगन यूज करते थे. Hear no evil, see no evil, speak no evil. What do you think it means? नहीं बुरा सुनो, ना बुरा देखो और ना बुरा बोलो. इससे आप क्या समझते हैं? मदर टेरेसा, आवर लविंग मदर. जो मदर टेरेसा है वो हमारी लविंग मदर है. दिस पिक्चर शोज मदर टेरेसा. मदर टेरेसा वाज बोर्न इन 1910 इन मैकेडोनिया, साउथ ईस्ट यूरोप. जो मदर टेरेसा है उनका जन्म 1910 में हुआ था मैकेडोनिया में, जो कि साउथ ईस्ट यूरोप की साइड है. She arrived in Kolkata in 1929 to teach at a school for girls. वे कोलकाता में आई थी 1929 में स्कूल में गर्ल्स को पढ़ाने के लिए. She saw the condition of the poor, sick and the needy people in the city. उन्होंने उस सिटी में आके देखी कंडीशन गरीब लोगों की, बीमार लोगों की और जरूरतमंदों लोगों की. She wanted to help them in every condition. वो किसी भी कंडीशन में उन लोगों की मदद करना चाहती थी. टेरेसा स्टार्टेड अ होम. निर्मल हृदय और प्योर हार्ट. जो टेरेसा है उन्होंने स्टार्ट किया एक घर, यानी कि निर्मल हृदय बोल दीजिए या फिर प्योर हार्ट. फॉर द नीडी एंड सिक हु वर ऑर्फन्स. जरूरतमंदों के लिए, बीमार लोगों के लिए और जो ऑर्फन्स हैं मतलब कि जो अनाथ हैं. शी वर्कड फॉर द चिल्ड्रन, द ओल्ड पीपल, द पुअर एंड द सिक.
वो काम करती थी बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए। शी बिकेम अ ट्रू इंडियन इन स्पाइट ऑफ अ फॉरिजनर। वो एक ट्रू इंडियन थी जो कि फॉरिजनर से इंस्पाइट हुई भी थी। शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। उन्होंने एक नोबेल पीस प्राइज भी जीता 1979 में। ही ऑनर्ड हर विद द भारत रत्न। उन्होंने ऑन भी किया खुद से भारत रत्न के साथ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर एन इंडियन, जो कि उन्हें हाईएस्ट अवार्ड मिला इंडियन होने का। वी आर प्राउड ऑफ हर। हमें उन पर बहुत गर्व है। रविंद्रनाथ टैगोर, आवर ग्रेट पोएट। यू सिंग जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। दिस नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। जो हम गाते हैं जनगण मन, ये नेशनल एंथम जो है ये इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता इन 1861। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था 1861 में। दिस पिक्चर शोज रविंद्रनाथ टैगोर। He started writing poetry when he was just 8 years old and became the great author of a collection of poems at the age of 17। उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था पोएट्री वगैरह जब वो 8 साल की उम्र के थे और वे ग्रेट ऑथर बन गए थे। उनके पास पोएम्स का कलेक्शन था 17 की उम्र में। म्यूजिक क्रिएटेड बाय हिम इज कॉल्ड रविंद्र संगीत। जो म्यूजिक क्रिएट होता है उनके द्वारा उनको बोलते हैं रविंद्र संगीत। इट इज वेरी पॉपुलर। वो बहुत पॉपुलर भी थे। इवन टुडे, आज के टाइम में पीपल एंजॉय परफॉर्मिंग हिज प्लेस एंड डांस ड्रामास ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज। जो पीपल हैं वो परफॉर्म करते हैं, एंजॉय करते हैं उनके प्लेस को, डांस ड्रामास को फेस्टिवल और स्पेशल डेज के दौरान। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। वो एक पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था अपनी पोएट्री कलेक्शन का, जिसका नाम गीतांजलि था। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम गुरुदेव और द ग्रेट टीचर। जो महात्मा गांधी है थे वो उन्हें गुरुदेव और ग्रेट टीचर बोलते थे। रियली इट इज ट्रू फैक्ट दैट ही वॉज अ ग्रेट पोएट, टीचर, राइटर एंड आर्टिस्ट ऑल्सो। ये फैक्ट है, सही बात है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो अच्छे पोएट भी थे, अच्छे टीचर भी थे, अच्छे राइटर भी थे और अच्छे आर्टिस्ट भी थे। डॉक्टर एस राधे कृष्णन, our special teacher। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन अवर लाइफ। जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं हमारी लाइफ में। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। हम हर साल टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। इट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे आता है। ही वॉज बॉर्न इन 1888 इन आंध्र प्रदेश। उनका जन्म 1888 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। Besides being a popular teacher, he was also a great writer। पॉपुलर टीचर से हटके वे एक अच्छे राइटर भी थे। He believed that all Indians were equal and should be treated well। वो विश्वास रखते थे इस चीज पे कि सभी इंडियंस जो है वो इक्वल है, बराबर एक समान से एक समान ही है। He was elected for the post of the second president of India in 1962। वे इलेक्टेड भी हुए थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर 1962 में। He was the first vice president of India। वो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। There are so many ways in which we can help to make our country a great place। काफी सारे तरीके हैं कि हम अपनी कंट्री की मदद कर सकते हैं, उसको एक अच्छा ग्रेट प्लेस बना सकते हैं। वी कैन स्प्रेड लव एंड पीस। हम सभी जगह प्यार, शांति, सब चीज फैला सकते हैं। दिस पिक्चर शोज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लाइफ स्किल्स। टीचर आर वेरी स्पेशल पीपल इन अवर लाइफ। जो टीचर्स हैं वो काफी स्पेशल पीपल है हमारी लाइफ के अंदर। वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स। आप कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं अपने टीचर्स के लिए। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी
2 अक्टूबर 1869 इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डे इन अवर कंट्री। जो बर्थडे है महात्मा गांधी का वो 2 अक्टूबर 1869 को मनाया जाता है। सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को एक नेशनल डे की तरह अपनी कंट्री के अंदर। सेकंड पॉइंट, मदर टेरेसा स्टार्टेड अ होम। मदर टेरेसा ने एक होम स्टार्ट किया। इट मीन्स निर्मल हृदय और प्योर हार्ट फॉर द नीडी एंड सिक हु वर ऑर्फन्स। जो जरूरतमंद है, बीमार है या फिर अनाथ है। थर्ड पॉइंट, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। जो नेशनल एंथम लिखा गया है वो ग्रेट इंडियन पोएट के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट फोर्थ पॉइंट, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो एक अच्छे टीचर थे। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।